नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में नवाबगंज में उपस्थित हूँ, जहाँ पर एक बड़ी करबला है, जहाँ पे उनके अकीदतमंद लोग आज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज चहलम का त्यौहार है, आज गमी का त्यौहार है। किस तरह से त्यौहार मना रहे हैं मैं इनसे ही जान लेता हूँ। आपका क्या नाम है? सैयद सादिक अमीन रिजवी। सादिक साहब, ये बताइए, आज चहलम का त्यौहार है, आप किस तरह से मना रहे हैं? ये त्यौहार नहीं है, ये हमारा गम का दिन है, जिसको हम बड़े खुलूस उससे मना रहे हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में, उनकी याद में हम ये आज चहलम है। हम अपने घर से, अपने जूही से, बहुत जितने तमाम लोग हैं, ये सब अपने जूही से चल के पैदल यहाँ तक आए हैं। इमाम हुसैन की उनकी मोहब्बत में मातम करते हुए यहाँ चले आए हैं। आज यहाँ उपस्थित हैं आप, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है और क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य और इसका कारण ये है कि जब इमाम हुसैन इस्लाम की बहन वगैरह को, जब उनके बेटे को आज़ादी मिली थी, तो करीब 1 साल के बाद आज़ादी मिले, वो दिन था चहलम का दिन। मतलब 40 दिन गुजरे थे। तो जब उनकी बहन और उनके जो रिश्तेदार जितने थे, भाई बहन सब जो आउट बचे हुए थे, कैसे रिहा हुए, तो उस मज़ार पे गए और अब गिरिया की, मातम किया। उस दिन उन्होंने एक संदेश दिया कि हम भी आज उसी को मनाते हुए उस चहलम को, वो चहलम का दिन था, 40 दिन था, हम लोग भी उसी याद में आज ये अपने घरों से निकल कर और बड़ी करबला तक आते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं देख रहा हूँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। और मेरे बीच मौलाना साहब भी मौजूद हैं। क्या नाम आपका? अलमदार हुसैन, इमाम जुमा जूही कानपुर। इमाम जुमा। आज मौलाना क्या नाम बोले? अलमदार हुसैन। अलमदार हुसैन जी मौजूद हैं। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि आज चहलम का त्यौहार है और चहलम किस तरह से मनाया जाता है और मनाने का क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देंगे यहाँ के देशवासियों को, मैं इनसे ही जान लेता हूँ। आज जानकारी दीजिए कि किस तरह से आप यहाँ पर आज यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से चहलम को मना रहे हैं, उसकी जानकारी दें। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में ये चहलम मनाया जाता है। चूँकि उनको 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था और उनके जो बीवी बच्चे और दीगर असाब थे उनको कैद कर लिया गया था। तो ये कैद से रिहा होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद 20 सफ़र को करबला पहुंची हैं और अपने भाई की कब्र के ऊपर और वहाँ चहलम मनाया है। और उस वक्त से लेकर के आज तक लोग जो हैं उनकी ज़ियारत को जाते हैं और हम लोग करबला मशी करते हैं, अरबईन वाक करते हैं, पैदल जाते हैं, उसका सवाब बहुत है, अक़ीदत बहुत है। और इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर कानपुर में हैं, अपने घरों से निकल कर के आए, जूही से आए या सूटरगंज से आए या दीगर मकामात से आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करबला में कि जैसे लोग नजफ़ से करबला पैदल जाते हैं, उसी तरीके से हम भी यहाँ पर पैदल चलें, ताकि हमारा इश्क जो हुसैन से है वो ज़ाहिर भी हो जाए और लोगों को पता भी चल जाए कि इमाम हुसैन साहब मज़लूम शहीद हुए थे। जिस तरह मौलाना साहब ने जानकारी दी, किस तरह मौलाना साहब ने अवगत कराया पूरे पड़कड़ को, और जिस तरह हसन हुसैन ने इंसानियत का पैगाम दिया, उससे भी अवगत कराया। अब मैं जानना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के देशवासियों को? हमारा यानी संदेश यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में कि जब यजीद ने आपसे बैत मांगी थी, तब आपने कहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। तो इससे यही होता है कि हिंदुस्तान हमेशा से अमन पसंद मुल्क रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चाहत का भी नाम हिंदुस्तान है। लिहाजा हम हिंदुस्तान वासियों को, अपने देश के जो रहते हैं, इनको यही देंगे कि आपस में मिलजुल करके रहें, भाईचारगी के साथ रहें और एकता के साथ रहें और कोई भेदभाव किसी के साथ ना रहे। जिस तरह इंसानियत का पैगाम दिया है, और मैं जानना चाहूँगा और भी लोगों से मैं जानकारी कर लूँ उन्हें क्या जानकारी है, आज किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? अच्छन जी, आज यहाँ पे उपस्थित है, आप यहाँ पे किस लिए आना हुआ है और आज चहलम का त्यौहार है, किस तरह से मना रहे हैं? जी, हम लोग जो है इमाम हुसैन का चहलम मनाने नवाबगंज करबला आए हुए हैं। जूही लाल कॉलोनी से पैदल का सफ़र किया है उनके गम में। ये मौला अली के गम में आए हुए हैं, आज चहलम का त्यौहार मना रहे हैं, इनका कहना है, और पैदल चल के वहाँ से यहाँ तक आए हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ और भी लोग खड़े हैं, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? शफीक। शफीक जी, आपको क्या जानकारी है? आज गम का त्यौहार है, आपको क्या जानकारी है? जी, पहले तो ये कोई त्यौहार नहीं है, गम का करबला में जो घटित हुआ था उसकी याद में सारे शिया आज़ाद और हम लोग उसकी याद में आज चहलम मना रहे हैं।
जो कोई शुजातगंज और कानपुर का कोने कोने हिस्सा से शूटरगंज मस्जिद में इकट्ठा हुए हैं और वहाँ से पैदल नवाबगंज बड़ी करबला की मसीह की है, करबला की याद में। करबला की याद में लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज मौला अली के दरबार में मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा, अंदर भी चलूँ और ज़्यादा जानकारी लूँ, और भी लोग जो मौजूद हैं उनसे ही बात करता हूँ। करबला के अंदर आ चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित हैं, यहाँ के मुतवल्ली भी मौजूद हैं। मैं उनसे ही जानकारी करूँगा, वो इस पर रोशनी डालें कि किस तरह से ये गमी के त्यौहार है, किस तरह से लोग मना रहे हैं और आप किस तरह से मना रहे हैं, इसकी जानकारी दें। मैं काशिम नकवी नवाबगंज बड़ी करबला का मुतवल्ली हूँ। आज ऑल इंडिया शिया युवा यूनिट की तरफ से जो ये अरबाइन वॉक का प्रोग्राम होता है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, बहुत डिसिप्लिन से, बहुत ही शांति पूर्वक ही गुजरा है। और इसमें जूही से और शुजातगंज से और ना जाने कानपुर के अलग अलग इलाकों से सब जगह से बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े सब पैदल यहाँ पर आते हैं और अपना मौला का गम मनाते हैं। जिस तरह इनका कहना, मौला का गम मनाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, और भी लोग मैं खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ, इनसे ही बात कर लेता हूँ ये किस तरह से मना रहे हैं ये गमी का त्यौहार। मैं इनसे ही बात करता हूँ। आपकी क्या नाम है? नयाब आलम। आप जी ये बताइए कि आज यहाँ करबला में आप मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, किस तरह से गम का इजहार कर रहे हैं और किस तरह से चहलुम को मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमाम हुसैन सलाम का इश्क है जो लोगों को गली और कूचे और दराज दराज जने कहाँ कहाँ से लेके चला आ रहा है। एक सैलाब है जो इमाम हुसैन के रोज़े पे चला आ रहा है। बड़े बच्चे, बूढ़े, औरतें सब आ रहे हैं इमाम हुसैन की अकीदत में, और मौला से ये दुआ है कि या अल्लाह या मौला हम लोग को और तौफीक दे कि हम लोग हर साल अरबाइन का वॉक कर सकें और अपने मौला को नज़ारे अकीदत पेश कर सकें। ये चाहते हैं किस तरह मौला को अकीदत पेश कर सकें, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। किस तरह के मौला के गम के त्यौहार है, ये किस तरह से गम का इजहार कर रहे हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ। ये मुझे जानकारी दें कि किस तरह से आज बड़ी करबला में उपस्थित हैं और किस तरह से ये त्यौहार का मना रहे हैं। और मैं कैमरा मैन साहब दिखाइए किस तरह उनके अकीदतमंद लोग आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ एक साहब और मौजूद है मेरे पास, मैं उनसे बात करूँ। सारिक जी ये बताइए कि आज यहाँ करबला में आप मौजूद हैं और ये किस तरह से गम का इजहार कर रहे हैं, किस तरह से मौला अली की याद में आप क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं? आज मौला इमाम हुसैन इस्लाम का चेल्लुम है। सब लोग करबला आते हैं पैदल चल के अपने अपने घरों इलाकों से, सब यहाँ आते हैं, मजलिस मातम करते हैं, गम मनाते हैं, मौला को उनके शहादत का पुरसा पेश करते हैं और इसी तरीके से हम लोग इजहार गम करते हैं आज के दिन। इनका कहना आज के दिन इजहार गम करते हैं। और मैं जानना चाहूँगा आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के देशवासियों को? हमारा संदेश ये है कि हम शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं ना खुद डिस्टर्ब होते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम अंजाम देते हैं। जिस तरीके से अभी देखा है इतनी भीड़ थी, लेकिन कहीं कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिला होगा और ना कभी होगा। शासन प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एसीपी कर्नलगंज का, थाना कोहना का, थाना ग्वालटोली का, उनका बहुत सहयोग रहा। पूरा जुलूस शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने संपन्न कराया। जिस तरह क्या कहना, पुलिस का सहयोग भी मिलता है और शांति प्रिय तरीके से इस कार्यक्रम को कराया। पुलिस विभाग के लोगों ने भी मदद की इनकी। यहाँ पे एक कैंप भी लगा हुआ है, ये कैंप कैसे लगा हुआ है मैं जानना चाहूँगा। ये कैंप लगाए उन लोगों से भी, वो मुझे जानकारी दें। आपका क्या नाम है? इरफान। इरफान जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक कैंप लगाए हुए हैं, ये कैंप लगाने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? यहाँ जो चंदा होता है जिससे यहाँ की देख रेख होती है, तामीरी काम होता है वगैरह वगैरह। इनका कहना है कि यहाँ पे चंदा हो रहा है, यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस के लिए जो भी यहाँ पे पैसा चंदा होता है लोग देते हैं, उस पर मेंटेनेंस में लगा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं। से मुतवल्ली आए हैं यहाँ नए काशी नकवी, तब से बहुत काम हुए हैं, जो पैसा आता है वो लग जाता है। जैसे इनका कहना है कि यहाँ जिस तरह मुतवल्ली यहाँ पे नए आए हैं, जब से काफ़ी कार्य हो रहा है और काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी चीज़ यहाँ पे मेंटेन की गई है। क्या नाम है? शकील अहमद। शकील जी, आज यहाँ चेल्लम का त्यौहार है, आप बड़ी करबला में उपस्थित हैं, आप इसकी जानकारी दीजिए। आज त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये इमाम हुसैन के मुहर्रम में 10 मुहर्रम को कत्ल किया जाते हैं, उनको लाशें
बेगौरो कफन पड़े रहते हैं। इस वजह से उसके जब 40 दिन हो जाते हैं तो बीवियाँ कैद से छूटती हैं तो अपने सीधे करबला जाती हैं और जाने के बाद अपने इमाम हुसैन अपने भाइयों के कब्र पे जाके चहलम का ये मनाती हैं। जिस तरह इन्होंने अवगत कराया, अब मैं जानना चाहूंगा बगल में एक साहब और, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? इसाक हैदर। आपको क्या जानकारी, आज चेल्लम का त्यौहार है, किस तरह से आप मना रहे हैं? हम इस तरीके से ये मना रहे हैं कि मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत हो गई थी। आज उनका चेहलुम है और आज के दिन जो है उनके लाशें जो दफनाए गए थे, इसी उससे जो हम लोग चेहलम मनाते हैं। जिस तरह उन्होंने अवगत कराया चेहलम किस तरह मनाया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है, अब मैं जानना चाहूंगा। यहाँ के आए हुए कुछ मौलानाओं से बात करूंगा, उनसे भी जानकारी लूंगा। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं अंदर और बात करते हैं और दिखाते हैं किस तरह उनका कितना दिन भी आए हुए हैं। और मैं चल रहा हूँ अंदर। आइए, देख रहा हूँ बड़ी करबला में मौलाना भी मौजूद है यहाँ पर, और किस तरह से यहाँ पर आए हैं, किस तरह चहल्लुम मना रहे हैं, मैं इनसे ही जानकारी लेता हूँ। मौलाना साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हैदर। ये मोहम्मद हैदर साहब हैं। मैं जानना चाहूंगा ये जो चहल्लम का त्यौहार है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? ये हम उस कुर्बानी की याद मनाते हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो करबला में पेश की थी। और ये ख़ास दिन है कि जिस दिन जो काफ़िला था लुटा हुआ, वो इस दिन आया और अपने भाई गई, यानी जनाब ज़ैनब अपने भाई का चेहलुम मनाने के लिए कब्र पे गई। और उसके बाद जो मरहला पेश आया कि जहाँ के ऊपर मसाइब और अलाम वो जो बीता, उनके ऊपर जो ज़ुल्म सितम ढाया गया, सब कब्र में आने के बाद बयान किया। और जो पैगाम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि जिसकी ज़िम्मेदारी जनाब ज़ैनब के ऊपर थी और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ऊपर थी, वो बखूबी इन दोनों ज़ातों ने पहुँचाया। ये गम का त्यौहार है, इसमें मैं देख रहा हूँ इनकी अकीदतमंद यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इमाम हुसैन की याद में आए हुए हैं और किस तरह से मना रहे हैं चेल्लम। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये असल में जो यहाँ के ऊपर जुलूस आता है, मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते हैं यहाँ के ऊपर, इन सब का एक ही मकसद है, वो है कि इमाम को जो है वो पुरसा दे सकें। और जो इमाम का मकसद था वो इंसानियत को बचाना, और सबसे पहला ही मकसद यही था कि इंसानियत को बचा लिया जाए। कोई ख़ास तबके के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं निकले थे, बल्कि जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी, जो समाज में मुश्किलात थी, उसी को दूर करने के लिए निकले थे। आज जो हम लोग निकलते हैं इस पुरसा देने के लिए इमाम का, तो सबसे पहले हमारा मकसद ही यही होता है कि हम जो है वो इंसानियत का पैगाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिया और करबला तक पहुंचाया, हम उसी उद्देश्य को और उसी मैसेज को तमाम दुनिया वालों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इमाम का जो मकसद था वो इंसानियत का बचाना था, और इमाम ने उस मकसद में कामयाबी हासिल की और इंसानियत को बचा लिया। बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जाता हूँ और भी देखता हूँ, यहाँ पे और भी मौलाना मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ एक साहब और मौजूद हैं, मैं उनसे ही उनका परिचय जान लेता हूँ और उनसे भी कुछ जानकारी लेता हूँ। आपके क्या नाम है? मैं शहाब रिजवी, ऑल इंडिया शिया युवा यूनिट चेयरमैन। हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं अरबाइन वॉक के नाम से, जिसको हम लोग शूटरगंज मस्जिद से पैदल ग्वालटोली शूटरगंज, यहाँ से नवाबगंज करबला तक इमाम हुसैन का गम मनाते हुए हम लोग पैदल वॉक करते हैं, यहाँ तक आते हैं। रास्ते में शांति से ये जुलूस निकलता है और मानवता का पैगाम देता है। ये जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, मानवता का पैगाम देता है ये त्यौहार, और ये बड़ी गमी का त्यौहार है। और कुछ बताना चाहेंगे? बस उनकी कुर्बानी को याद करके हम लोग उनके गम को मनाते हैं और पुरसा देते हैं इमाम को, क्योंकि आज 40वां भी है, जिसको हम लोग शूटरगंज से चलते हुए गम के माहौल में एक मानवता, इंसानियत का पैगाम देते हुए चलते हैं। लोगों को जीने का सलीका सिखाया इमाम हुसैन ने, उस पर प्रकाश डाला जाता है। चलिए, जिस तरह जानकारी दी, अब इसी तरह अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराऊं। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन शाहिद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।